तू रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में हाजिर है लेकर क्लास 12 के भौतिक विज्ञान को अध्याय फर्स्ट पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। लेक्चर नंबर 6 हमारा अध्याय फर्स्ट का होने वाला है। 2025-26 यानी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ये हमारा सेशन चल रहा है एकदम शानदार तरीके से। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के आप हैं, आपके लिए एकदम शानदार सेशन होने वाला है। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इतने टॉपिक पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कब? जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे और शानदार तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और पिछले ईयर में हमने जो पढ़ाया था वही लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया वो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में छपा था। तो सोचिए इस बार आप तो शुरुआत से पढ़ रहे हैं अभी। उस बार हमने क्या किया, जून या जुलाई में हमने क्लास चालू किया था, लेकिन इस बार तो अप्रैल से ही क्लास चालू है। तो सोचिए पहले कितना पढ़ाएंगे, कोई क्वेश्चन बाहर जाने ही नहीं देंगे। अभी तो ये सीरीज चले, उसके बाद छोटे छोटे कैप्सूल सीरीज चलाएंगे, उसके बाद रिवीजन सीरीज चलाएंगे एकदम शानदार तरीके से। महामैराथन चलेगा। सोचिए पहले 10-10 घंटे का, 7-7 घंटे का, 6-6 घंटे का हमने महामैराथन चलाया था, जिसमें से क्या होते सारे क्वेश्चन आपके चल गए थे। भाई शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा पहला है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम आने पर क्या है, मान लीजिए जलेबी का कुछ क्षेत्र होगा जहाँ तक महक जाएगी। और महक जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, आप सोचेंगे जलेबी, देखिए मोहतरमा कैसे खा रही है जलेबी को, कितने मजे ले कर। तो आपका क्या होगा, जलेबी का कुछ क्षेत्र होगा जिसमें आकर क्या होगा, आपके मुंह में पानी भर जाएगा। तो सोचेंगे क्या, जलेबी के क्षेत्र में आते हैं जहाँ तक महक जाएगी, और क्या होगा, जलेबी का क्षेत्र है। तो देखिए ये भाई साहब जलेबी छान रहे हैं और बगल में भीड़ लगी हुई है, मतलब ये लोग क्या है, जलेबी को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। तो जलेबी की महक को देखकर क्या हुए, आकर्षित हुए, और ये मोहतरमा तो एकदम खाने में ही लगी हुई हैं। और ये भाई साहब देखिए इन्होंने क्या किया, जलेबी को देखकर मुँह बा चुके हैं एकदम शानदार तरीके से। बहुत ही बेहतरीन फोटो हमने खोज कर लाया है। देखिए क्या हुए हैं, जलेबी को देखकर मुँह बा चुके हैं। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, पर एक आवेश है, हमारा क्या एक आवेश स्रोत है, हमारा क्या है एक स्रोत आवेश है। मान लीजिए क्या ये हमारा स्रोत आवेश है। एक सेकंड, हमारा क्या स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश। मान लीजिए क्या हमारा आवेश है, इसके चारों तरफ क्या होगा, कुछ तो क्या होगा, इसका आवेश का क्षेत्र होगा। इसके चारों तरफ क्या होगा, कुछ क्षेत्र होगा जिसमें क्या होगा, कोई भी आएगा तो क्या होगा, वह आकर्षित होगा। तो हमारा इसका क्या है, कोई क्षेत्र है, इस आवेश का क्या होगा, कोई क्षेत्र जरूर होगा। तो इसका कोई क्षेत्र जरूर होगा, यह आवेश है तो इसका क्या होगा, कोई क्षेत्र जरूर होगा। इसके चारों तरफ कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर क्या होगा, कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो मान लीजिए क्या, इस क्षेत्र में हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश रख दिया Q0। हमने इसमें क्या किया, एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। हमारा क्या होगा, ये परीक्षण आवेश Q0 है, ये हमारा क्या है, Q0 हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है। ये हमारा क्या है, Q0 क्या है, हमारा परीक्षण आवेश है। किसके लिए गए, परीक्षण आवेश का मतलब क्या होगा, उसको परीक्षण के लिए यूज किया जाता है, ये परीक्षण आवेश है। तो किसी आवेश, कोई आवेश है, मान लीजिए क्या ये आवेश स्रोत है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्या करे, आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, जब हम जलेबी देखेंगे, मीठी चीज़ है, जलेबी है, तो जलेबी के प्रति क्या होगा, हम उसके क्षेत्र में आएंगे। मान लीजिए क्या ये हमारा जलेबी है, इसके जलेबी है, ये हमारा क्या, ये जलेबी है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जलेबी है। तो मान लेते हैं इसके चारों तरफ क्या ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे हैं तो क्या जलेबी की महक आ रही है। मान लीजिए कोई जानवर मर गया, बदबू दे रहा है, तो इसका क्या होगा, इसके तरफ हमने क्या किया, हम आकर्षित हो गए। यहाँ इसके क्षेत्र में यहाँ पर आते ही हमें क्या हुई, महक आई और हम क्या हो गए, इसके तरफ आकर्षित हो गए। तो हम क्या हो गए, इसके तरफ आकर्षित हो गए। मान लीजिए क्या कोई चीज़ है, कोई कुत्ता ही मर गया तो वह क्या करेगा, बदबू करेगा। यहाँ पर हमने जो यहाँ आए, यहाँ पर आते ही हमें क्या होगा, बदबू लगेगा तो हम क्या करेंगे, इधर दूर भागेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब हमें क्या होगा,
आकर्षण हो रहा है, क्या अच्छी चीज़ है क्या होगा, आकर्षण हो गया, बुरी चीज़ है प्रतिकर्षण हो गया। तो अब आइए इसको हम अच्छे तरीके से अब समझते हैं, अब समझते हैं अच्छे तरीके से। तो अब आइए इसका डिफिनीशन लिखेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो आइए डिफिनीशन इसका लिखते हैं। तो लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये क्या है हमारा वैद्युत बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण वैद्युत बल लगेगा। तो वह कैसा बल होगा, या तो आकर्षण का होगा, वैद्युत बल है, क्या होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कह रहा किसी आवेश के, कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई क्या होता है, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वह क्या कहलाता है, उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए क्या है हमारा एक धन आवेश है, हमारा क्या एक धन आवेश है। तो इससे कुछ दूरी पर हमारा क्या होगा, इससे कुछ दूरी पर हमारा क्या है, एक परीक्षण आवेश रखा है। किस प्रकार, मतलब एक धनावेशित परीक्षण आवेश है, प्लस Q0 धनावेशित परीक्षण आवेश है। तो इस पर जो बल लगेगा वह क्या होगा, दूर की तरफ, मतलब क्या होगा, यह प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा यहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो हमारा क्या है प्लस Q, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब मान लीजिए क्या हमारा एक निगेटिव आवेश है, इससे कुछ दूरी पर एक क्या है परीक्षण आवेश रखा है, इससे कुछ दूरी पर परीक्षण क्या प्लस Q परीक्षण Q0 परीक्षण आवेश रखा है, प्लस Q0 क्या है परीक्षण आवेश है। तो इसके कारण एक कौन सा बल लगाएगा, यह लगाएगा कैसा बल, आकर्षण बल। ये धनावेश ऋणावेश मतलब क्या विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल, और विपरीत प्रकृति के हैं तो क्या होता है प्रतिकर्षण बल। ये तो आप पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा तो पिछली क्लास को देखिए जाकर जरूर, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को समझाया जा रहा है डिटेल के साथ, वो भी जहाँ पर ज़रूरत है थियरी की वहाँ थियरी लिखाया जा रहा है, जहाँ ज़रूरत है आपको ग्राफिक्स के माध्यम समझाने का तो कोशिश की जा रही है। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगला हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र होगा तो कुछ तीव्रता भी लगाएगा, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो हमारा जो धन परीक्षण आवेश है, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो हमारा धन परीक्षण आवेश है, ये हमारा जो धन परीक्षण आवेश है, इस पर लगने वाला कोई वैद्युत बल होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो लिख सकते हैं प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाले, आवेश पर लगने वाले, आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमारा E बराबर हो जाएगा वेक्टर F/Q0। तो एकांक परीक्षण आवेश हमारा क्या है? ये परीक्षण आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। यह राशि कैसी है? जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कैसी है? तो यह कौन सी राशि है? सदिश राशि। जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा तो होगी, तो जब सदिश राशि है तो दिशा होगी। तो दिशा कैसी होगी? इसकी दिशा, इसकी जो दिशा है धन परीक्षण आवेश पर दिशा, धन परीक्षण आवेश पर धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण, इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। लगने वाले बल की दिशा होती है। इसकी दिशा कैसी होगी? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा उसी की दिशा में होगी। अब इसका मात्रक भी जान लेते हैं। मात्रक, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? हमारा क्या बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा कितना? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, या इसको लिख सकते हैं N से न्यूटन पर C से कूलाम। तब इसकी बीमा, अब बीमा भी लिखना आसान ही है। तो बीमा हम जानते हैं, बल की बीमा क्या होती है? MLT-2 और आवेश की बीमा क्या होती है? AT। तो हमारा हो जाएगा MLT का पावर 1 है और माइनस ए जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? -3 × A इनवर्स। तो हमारी क्या हो गई? ये बीमा भी निकल कर आ चुकी है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आइए उसकी तीव्रता निकालते हैं। तो मान लेते क्या ये हमारा क्या एक Q आवेश है। तो इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है। इस Q आवेश से r दूरी पर एक हमारा क्या किया है? r दूरी पर एक हमारा परीक्षण आवेश रखा गया है। हमारा क्या एक बिंदु P पर, Q से r दूरी पर बिंदु P पर एक हमारा परीक्षण आवेश रखा है। तो इस पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी E का मान हमें क्या करना है? यहाँ पर निकालना है। ये क्या दोनों धन परीक्षण आवेश हैं। तो हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम कूलाम के नियम से जानते हैं। कूलाम के नियम से जो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, हमारा यह बराबर हो जाएगा क्या? 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 के जगह पर Q और Q0, Q1 Q2 अपान कितना आ जाएगा? R²। अब Q1 Q2 अपान R² हम जानते हैं E बराबर होता है क्या? हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है क्या? F/Q0। तो F बराबर क्या था? Q0 होता है। तो हमारा F/Q0 होता है। तो E बराबर F/Q0। तो हमें F/Q0 यहाँ पर हमें F/Q0 यदि हमको क्या E निकालना है तो F/Q0 निकालेंगे यहाँ पर। तो F
एफ का मान हमारा कितना है, इतना है। तो हम लिख सकते हैं एफ बटे क्यू जीरो, एफ बटे क्यू जीरो, सॉरी एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं करते हैं। अब हमारे क्या क्यू जीरो का क्या हम नीचे ला देते हैं, यहाँ पर क्यू जीरो को हम क्या करेंगे, इस क्यू जीरो को हम नीचे लाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, एफ बटे क्यू जीरो बराबर बचेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो एफ बटे क्यू जीरो बराबर हमारा होता है क्या, एफ बटे क्यू जीरो बराबर हमारा क्या होता है, ई होता है। तब यहाँ पर ई बराबर लिख सकते हैं क्या, हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये हमारा अब क्या आ गया, अब ये बनकर हमारा फार्मूला निकल के आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो अब इसको एक सेकंड, सदिश रूप, अब इसका सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमारा वेक्टर ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसको हमने क्या किया, सदिश रूप में लिख दिया। अब इतना करने के बाद हमारा वेक्टर ई बराबर हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेक्टर आर बटे आर, वेक्टर आर बटे आर। तो हमारा वेक्टर ई बराबर निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर क्यू इंटू वेक्टर आर। अब क्या गया, सदिश रूप में आ गया। क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, वेक्टर ए बराबर होता है ए इंटू ए कैप। तो हमारा ए कैप बराबर निकल कर आ जाएगा कितना, वेक्टर ए बटे ए। ये चीज़, इन चीज़ों का क्या किया गया, यहाँ पर यूज किया गया है। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन, हम थियरी पढ़ रहे हैं, थियरी के साथ साथ हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और हमें कमेंट में बताते रहिए। और आप बताइए कि डाउट ग्रुप आपके लिए टेलीग्राम पर बनाया जा या नहीं। तो आप बताएंगे टेलीग्राम ग्रुप, एक डाउट ग्रुप बनाइए, तो हम आपको डाउट ग्रुप तुरंत बना देंगे और उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में। तो हम कर एक अल्फा कण है जिस पर क्या 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो अल्फा कण का आवेश क्या आता है, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश, तो अल्फा कण का आवेश होता है कितना, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया कितना, ई बराबर दिया कितना, 15 × 10⁴। इसको हम कहाँ इधर लिख रहे हैं, इधर से लिखते हैं। ई बराबर दिया 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब करा उस पर वैद्युत बल, हमारा ई बराबर होता है क्या, एफ बटे क्यू जीरो, एफ बटे क्यू, ई बराबर क्या था, एफ बटे क्यू, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। तो हमारा अब यहाँ पर मान इसका निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमारा ई का मान कितना है, 15 × 10⁴ बराबर हमें एफ को निकालना है और क्यू का मान कितना है, 3.2 × 10⁻⁻19। तो अब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 × 10⁴ × 3.2 × 10⁻⁻19 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ। अब यहाँ से एफ बराबर, इसको सीधे यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बराबर, अब एफ का मान निकल के आ जाएगा, 15 में 3.2 का गुणा करेंगे तो हमारा 15 दूना 30 को 0, 15 × 3 = 45, 3 = 48, 48.0 इंटू
19 में 4 जाएगा कितना, 10 का पावर -15। तो हमारा F बराबर आ जाएगा 4.8 गुणे 10 का पावर -15, और क्या होगा, इधर घुसका रहे हैं तो क्या होगा, +1। तो हमारा हो जाएगा 4.8 माइनस 10 का पावर 14 न्यूटन। तो F का मान हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, इतना न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। अब कर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, हमें 1 मीटर की दूरी पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी Q का मान दे दिया कितना, 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलाम, और R का मान दे दिया कितना, 1 मीटर। E का मान दिया ना, वही Q है कि दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E बराबर होता है क्या, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 गुणे 10 का पावर 9, और Q का मान हमारा कितना दिया है, 1.6 गुणे 10 का पावर -19, और r² का मान कितना, 1 का स्क्वायर। तो हमारा 16×144 यानी 14.4 गुणे हमारा कितना देगा, 10 का 19 में से 9 जाएगा, 19 में 9 जुट जाएगा, -19 में +9 जुटेगा, कितना जाएगा, 10 का पावर -10 न्यूटन प्रति कूलाम। या इसको इधर घुसकाएंगे तो हमारा कितना देगा, 1.44 गुणे 10 का पावर -9 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा क्या देगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन कर, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु आवेश से हमारा एक बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर मतलब 1 मीटर की दूरी पर कितना बल लग रहा है, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। तो लगने वाले, तो इस पर आवेश कितना, इस आवेश Q का मान पूछ रहा है, तो हमारा E बराबर होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना, E का मान कितना है 450, और इसका मान है 9 गुणे 10 का पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान पूछ रहा है, और R का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 बार में 50 बार में जाएगा, और ये इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो हमारा Q बराबर हो जाएगा 50 गुणे 10 का पावर -9। तो हमारा यहाँ से Q बराबर निकल के आ जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -8 कूलाम। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब आ गया हमारा वैद्युत बल रेखाएं। कह रहा वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है, ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो वैद्युत क्षेत्र की को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, और ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इसकी 2 डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो
वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। जो वैद्युत क्षेत्र को क्या कहती हैं? प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। या लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश, स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश स्थित धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का आवेश, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो वैद्युत बल रेखा होती है ये क्या होती है? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो वैद्युत बल रेखाएं, अब इसके बारे में जानते हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके लिए प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, जो वैद्युत बल रेखा मान लीजिए क्या है हमारा? वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखा होती हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई, हमारा जो वैद्युत बल रेखा है इसके प्रत्येक बिंदु पर, किसी बिंदु पर हमने क्या किया? खींचेंगे। क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हमारे क्या है यहाँ पर क्या करिए? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, तो वैद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, दिशा को बताती है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो क्या करती हैं? उसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर हम क्या करें? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं? स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो क्या करेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण जानते हैं। तो पहला इसका प्रॉपर्टी होता क्या है? तो कह रहा है हमारा एक क्या? एक धन परीक्षण आवेश है। तो हम इस धन परीक्षण आवेश से हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करनी है। तो धन परीक्षण आवेश से क्या? वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या होगी?
दूर की तरफ। हमारा धन परीक्षण आवेश है, इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को आइए पता करते हैं। तो हमारा ये हमारा क्या है? प्लस Q0, Q आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हमेशा किधर होगी? धन प्लस से क्या आती है? दूर की तरफ होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से क्या आती है? एकल धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। एकल धनावेश के कारण एकल धनावेश के कारण एकल धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखा वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं। रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। अब वही चीज ऋणावेश के लिए। एकल ऋणावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं क्या होती हैं? ऋणावेश से प्रारंभ होती हैं और क्या होती हैं? धनावेश पर समाप्त होती हैं। तो एकल ऋणावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं क्या होती हैं? एकल ऋणावेश के कारण मतलब क्या रहे? यहाँ पर क्या ऋण आवेश है तो उसके कारण क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के कारण क्या होती हैं? अनंत से प्रारंभ होती हैं और क्या आती हैं? ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एकल ऋणावेश के कारण एकल ऋणावेश के कारण ऋणावेश के कारण एकल ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं एकल ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अनंत से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऋणावेश पर समाप्त होती है। ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। एकल ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? अनंत से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। फिर अगला है हमारा तीसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश पर क्या आती हैं? धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर क्या आती हैं? समाप्त हो जाती हैं। हमारा क्या है? धनावेश है और ये हमारा क्या है? एक ऋणावेश है। तो धनावेश से चल के क्या आती हैं? ऋणावेश पर क्या आती हैं? समाप्त हो जाती हैं। धनावेश से चलती हैं और क्या आती हैं? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो धनावेश से चलती हैं और क्या आती हैं? ऋणावेश पर क्या आती हैं? ये समाप्त हो जाती हैं। तो ये धनावेश से क्या आती हैं? निकलती हैं और ऋणावेश पर क्या आती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या आती हैं? धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर क्या आती हैं? समाप्त हो जाती हैं। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर क्या आती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं
वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं धनावेश पर प्रारंभ होती हैं, धनावेश पर प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। चौथा हमारा वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो क्या है? बंद वक्र। धनावेश चलेंगी ऋणावेश पर, लेकिन ऋणावेश से धनावेश की तरफ नहीं आती हैं, इसलिए क्या होती हैं? बंद वक्र नहीं बनाती हैं। फिर अगला हमारा 5वां नंबर है। 5वां, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। हमारी क्या एक वैद्युत बल रेखा इधर से हो गई और हमारी एक वैद्युत बल रेखा क्या होगी? यदि दोनों क्या होगी? एक दूसरे को, दो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि क्या करते हैं? इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी? इधर हो जाएगी। तो क्या होती हैं? जो वैद्युत रेखा क्या होती हैं? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इधर हो जाएगी और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? एक ही बिंदु पर क्या दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होती हैं? हो जाती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वैद्युत रेखाएं क्या होती हैं? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो कभी क्या करें? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो वैद्युत रेखाएं क्या होती हैं? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा? एक ही कटान बिंदु पर क्या होगी? दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे क्या होगा? दो दिशा प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव ही नहीं है। एक ही जगह क्या दो दिशा प्रदर्शित करे, ऐसा संभव नहीं है। यदि ऐसा होता है तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। दो अलग अलग दिशा को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है। फिर हमारा 6वां है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा सतत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? सतत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? सतत होती हैं। हमेशा सतत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? हमेशा सतत होती हैं। फिर हमारा अगला है 7वां पॉइंट 6 हो गया। 7वां पॉइंट गुण हित देख रहे हैं।
जो वैद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती हैं वे एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जैसे क्या हो गया, एक समान दूरी पर हैं तो क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या है, एक समान दूरी पर है इसलिए क्या करें, एक समान विद्युत क्षेत्र को क्या करें, प्रदर्शित करती हैं। लिख सकते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती हैं, एक समान दूरी पर होती हैं, दूरी पर होती हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक समान दूरी पर होती हैं, वो एक समान विद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा है जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक समान दूरी पर नहीं होती हैं, क्या करती हैं, असमान विद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो लिख सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा, तो ये हमारी क्या है, ये असमान वैद्युत बल रेखाएं हैं। कह रहा है जो वैद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को नहीं प्रदर्शित करती हैं वो क्या होती हैं, समान दूरी पर नहीं होती हैं, असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर नहीं होती हैं, वो असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वो असमान विद्युत क्षेत्र को क्या कहती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट आइए देखते हैं, आज का हमारा लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। तथा जहाँ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं, बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। तो हमें उम्मीद है वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो चुकी होगी। तो आज आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारा सा थैंक यू आपको मिल रहा है। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे, एकदम शानदार तरीके से पूरी तैयारी फिजिक्स की कराई जाएगी, वो भी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।